वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 23 जून 2020 और 23 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सारे करंट अफेयर को कवर किया गया है और इन पर हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप गाइस हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से कोई भी कम्पिटिटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। और गाइस आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अब पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित महासागर में सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। और वो क्या है? नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं वो। ठीक है, तो उनका नाम बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, याद रखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथरीन डी शुल्विन। ठीक है, कैथरीन डी शुल्विन। तो गाइस ये हैं कैथरीन डी शुल्विन और यूनाइटेड स्टेट की रहने वाली हैं और ये नासा की एक क्या है, अंतरिक्ष यात्री हैं। साथ ही साथ अभी क्या हुआ है कि नासा के जो अंतरिक्ष यात्री जो कैथरीन डी शुल्विन हैं, इन्होंने क्या किया है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित महासागर में सबसे गहरे बिंदु तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे गहरे बिंदु तक पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जब बात आई है नासा की, दोस्तों यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है नासा। तो अगर हम नासा की बात करें तो ये क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। तो गाइस ये है नासा। ठीक है, और अगर नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में है। और इसके संस्थापक कौन है? ड्वाइट डी eisenhower। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958, मतलब 1958 यूनाइटेड स्टेट में की गई थी। और इसके प्रशासक कौन है अभी वर्तमान में? जिम ब्रैंडेनस्टाइन। याद रखेंगे गाइस, जिम ब्रैंडेनस्टाइन इस समय क्या है, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी में क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच कौन है दोस्तों? क्रिस्टीना हैमा कोच इनका पूरा नाम है और एक अमेरिकी इंजीनियर और क्लास 2013 की नासा अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, और इन्होंने भी स्पेस यात्रा की है और इनका जो स्पेस यात्रा में टाइम जो था स्पेस ट्रैवल में वो 332 दिन था, 13 घंटे और 58 मिनट था। ठीक है, और अगर ऑप्शन सी की बात करें एनी मैक्सक्लेन, तो एनी शार्लोट मैक्सक्लेन जो है अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और इंजीनियर और नासा की एक एस्ट्रोनॉट भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑप्शन डी की बात करें जेसिका मीर, तो जेसिका मीर जो है एक नासा के अंतरिक्ष यात्री ये भी हैं और समुद्र जीव विज्ञानी और शरीर वैज्ञानिक हैं और वह पहले हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एनेस्थीसिया के सहायक प्रोफेसर के पद पर रह चुकी हैं। तो इतना याद रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई है। तो दोस्तों ये है रिलायंस और रिलायंस जो है हाल ही में 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। और इसकी अगर बात करें तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, जैसा कि मैंने बताया, और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप जो है 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ठीक है, तो 11 मार्केट कैप जो 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने के कारण इनका जो कंपनी की जो इनकम है 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी बन गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस के जो CEO हैं वो हैं मुकेश अंबानी और इसके संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अदर ऑप्शंस पे। तो गाइस दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टेंट्स। तो अगर टाटा कंसल्टेंट्स की बात करें तो इसके जो CEO हैं राजेश गोपीनाथन हैं और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। और
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और इसके संस्थापक कौन है, फ़कीर चंद कोहली और जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। और अगर ऑप्शन सी की बात करें तो अडानी ग्रुप की, तो इसके संस्थापक कौन है, गौतम अडानी, और फाउंडेट कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसको फाउंडेड किया गया था, 20 अप्रैल 1988। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आज करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन इंडिया ने ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग कितने सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50,000 सीजनल एसोसिएट्स। अभी हाल ही में अमेजॉन ने 50,000 सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे ही मार्केट खुला है तो ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी फुलफिलमेंट के लिए जो है डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग 50,000 सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं। तो किसने किए हैं गाइस, ये किए हैं अमेजॉन ने। दोस्तों ये है अमेजॉन। ठीक है, और अमेजॉन की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस, और इसका मुख्यालय कहाँ है, सिएटल वाशिंगटन अमेरिका। ठीक है गाइस, सिएटल वाशिंगटन अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कौन से ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं जिनको जो है अभी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। ठीक है गाइस, उर्जित पटेल। तो दोस्तों ये हैं उर्जित पटेल, और इन्हीं को ही अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि तो ये क्या है कि विजय केलकर की जगह 22 जून 2020 से स्थान ग्रहण करेंगे। इसके पहले अभी जो चेयरमैन थे वो कौन थे, विजय केलकर थे, लेकिन विजय केलकर के स्थान पर ये 22 जून 2020 से अपने इस स्थान को ग्रहण करेंगे। और विजय केलकर को 1 नवंबर 2014 को चेयरमैन नियुक्त किया गया था, लेकिन अब चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, उर्जित पटेल को। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें उर्जित पटेल की, तो दोस्तों उर्जित पटेल क्या है, उर्जित पटेल जो है एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 सितंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है। ठीक है, याद रखेंगे ये भूतपूर्व जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और ये 24वें गवर्नर थे। इससे पहले वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में उन्होंने मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अनुसंधान, सांख्यिकी देखभाल की है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस पे, और यहाँ आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ए है जैसे रघुराम राजन। तो रघुराम राजन जो थे ये भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। ठीक है, भूतपूर्व गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे, और इन्होंने क्या है 4 सितंबर 2013 को डी सुब्बा राव की सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया था। इसके पूर्व वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुख्य आर्थिक सलाहकार 2003 से 2006 तक वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री व अनुसंधान निदेशक रहे। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, विमल जालान की, तो दोस्तों विमल जालान जो है 1980 के दशक में मुख्य आर्थिक सलाहकार और 1985 और 1989 के बीच के बैंकिंग सचिव और वित्त सचिव थे। ठीक है, और ये भी जो है पूर्व क्या है, आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और अगर हम ऑप्शन डी विरल आचार्य की बात करें तो विरल आचार्य जो है एक भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं, और जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने आरबीआई एकेडमी के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में काम किया, और 2014 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट्स, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एकेडमिक परिषद के सदस्य भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध करवाने के लिए मारुति सुजुकी ने किस बैंक से हाथ मिलाया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक के साथ जो है मारुति सुजुकी ने क्या किया है, 100% लोन उपलब्ध करवाने के लिए इसके साथ हाथ मिलाया है, कंप्रोमाइज़ किया है। ठीक है दोस्तों, ये है मारुति सुजुकी। ठीक है, और इसने जो है करूर वैश्य बैंक के साथ तो हाथ मिलाया है, और इसके पहले जो है जब पहले मारुति ने
इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी करार कर रखा है कि अगर कोई भी लोन पर फाइनेंस पर कार लेना चाहता है तो 100% लोन उपलब्ध करवाने में इसमें हेल्प मिलेगी मारुति सुजुकी में। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसमें इशू क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में जो अदर ऑप्शन उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यस बैंक है, तो अगर यस बैंक की बात करें तो इसकी जो है सीईओ है प्रशांत कुमार और इसके संस्थापक कौन है, राणा कपूर। और स्थापना हुई कब थी, 2004 में, और हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई। ठीक है, और अगर हम बात करें केनरा बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ कौन है, लिंगम वेंकट प्रभाकर। और इसके संस्थापक कौन है, अम्मेबल सुब्बाराव पाई। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई कब थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 में, 1906 में। ठीक है, और अगर हम बात करें करूर वैश्य बैंक की, इसकी हम बात कर चुके हैं। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, अलकापुरी वडोदरा में है और संस्थापक कौन है, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। और इसकी स्थापना की कब गई थी, 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में की गई थी। ठीक है गाइस, तो इतना ध्यान में रखेंगे। इनके जो है स्थापत्य ईयर और इसके संस्थापक के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षाओं के लिहाज से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब, आई लैब, ठीक है, या मोबाइल वैन लैब कह सकते हैं, कि आई लैब जो है की शुरुआत की, किसने? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और वर्तमान में क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, और भारत की पहली चलती फिरती लैब जिसे कहते हैं आई लैब। ठीक है, आई लैब की शुरुआत की है और यह लैब एक दिन में 25 RT-PCR टेस्ट और 300 एलाइजा टेस्ट कर सकती है। और इस आई लैब वैन में टीबी और HIV जांच की सुविधा भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये आई लैब स्टार्ट क्यों किया गया है, इस योजना को शुरू क्यों किया गया है, तो गांव में या दूर दराज इलाकों में जहां पर कोविड-19 का अटैक है या लोग संक्रमित हैं, वहाँ पे डॉक्टर की पहुँच नहीं बन पाती है, तो क्या होगा कि इस आई लैब के माध्यम से वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जाएगी और वहाँ पे संक्रमित लोगों का उपचार करेगी और उन्हें उनका ट्रीटमेंट करने के लिए सही जगह पे उनको ले जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और अभी ये क्या है वर्तमान में, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शंस की यहाँ पे, और अगर देखें कि ऑप्शन ए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए नितिन गडकरी। तो वर्तमान नितिन गडकरी क्या है, ये जो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे यानी सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं ये। और अभी आपने जाना कि डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और रामनाथ कोविंद क्या है, रामनाथ कोविंद वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री हैं भारत के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे? तो किस देश के? तो गाइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें रूस की, जहाँ पे जो है ये परेड होने जा रही है, ऐतिहासिक विक्ट्री परेड, तो ये रसिया है। मैप में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में। और जो है रसिया की जो है कैपिटल क्या है, मॉस्को। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और करेंसी यहाँ की क्या चलती है, रशियन रबल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। और 24 जून को होने वाली इस विक्ट्री परेड में मौजूद रूस के मित्र देशों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो कौन जाएगा, यहाँ पे राजनाथ सिंह जाएंगे रसिया। ठीक है, और किस कारण जाएंगे, यहाँ पे एक विक्ट्री परेड होने वाली है, इसके लिए 75वीं ऐतिहासिक विक्ट्री परेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? बैन जो लगा रखा था कि कोई फॉरेनर नहीं आएगा हमारी कंट्री में, लेकिन उस बैन को हटा दिया गया, प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो किस कंट्री ने किया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने भी क्या किया है कि देश ने जो है विदेशी पर्यटकों के आने पर लगे प्रतिबंध को बिल्कुल हटा दिया है। ठीक है, और अब यहाँ यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के पर्यटक को आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन स्पेन आने के बाद वहाँ का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर उनको स्क्रीनिंग करवानी होगी, कंप्लीट जांच करवानी होगी। और यहाँ पे बात आई है स्पेन की गाइस,
तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है स्पेन, ठीक है। और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैद्रिद। और राजा कौन यहाँ के, किंग कौन है? हुआन, और हुआन कार्लोस। और प्रधानमंत्री कौन है? मारियानो राहुई, ठीक है गाइस। याद रखेंगे कि स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है मारियानो राहुई, और किंग कौन है? हुआन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्ले लिटिल प्ले स्टडी, या अगर त्रिपुरा लैंग्वेज में बात करें तो इसको कहा गया है, इसको कहा गया है कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो, यानी प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। तो ये जो योजना शुरू की गई है किस राज्य ने शुरू की है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा राज्य ने अभी हाल ही में अपने राज्य के स्कूल छात्रों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, यानी एक टू खेलो एक टू पढ़ो नाम की योजना शुरू की है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिपुरा की, तो मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड एरिया पूरा त्रिपुरा है। और त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। गवर्नर कौन यहाँ के? रमेश बैस। और चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव, ठीक है। चीफ मिनिस्टर याद रखेंगे, बिप्लब कुमार देव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट नीति आयोग ने कब शुरू किया? नीति आयोग कब शुरू करेगा? गाइज डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट नीति आयोग कब शुरू करेगा? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जून, ठीक है। तो 24 जून से जो है ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, और जो ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू होगी 24 जून 2020 से। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करना, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की, तो गाइस देख लेते हैं नीति आयोग क्या है। तो दोस्तों नीति आप देख सकते हैं नीति आयोग, और अगर देखेंगे नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे नीति आयोग कहा जाता है। अगर बात की जाए कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो नीति आयोग का पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन। पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। इसकी एक्टिविटीज इसके कार्य अलग थे, लेकिन इसको बदल करके बाद में इसको ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो ये याद रखेंगे। और अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी जो है स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी चेयरपर्सन हैं नीति आयोग के, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एक टर्म और आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक टर्म हमने और बात की थी, जिसको बोला था अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच जो है एक संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। और इसकी स्थापना कब हुई, किसने की थी? हैवेलॉक विल्सन। और कब स्थापित किया गया था? 1986 में लंदन में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो गाइज़ ये थी आज की करंट अफेयर। तो आज करंट अफेयर संबंधित कोई क्वेरी, कोई कमेंट या कोई सजेशन आप देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। आपके कमेंट और सजेशन से हमें मोटिवेट होते हैं, हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। और हमारी वीडियोज़ या हमारे जो स्टडी प्लान